अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र व क्वारसी बॉर्डर पर गांव सिया खास के जंगलों में देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 के नामी गौकश जख्मी हो गए। इस दौरान उनके दो साथी भागने में सफल रहे। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जबकि फरार साथियों की तलाश में जवा व क्वारसी पुलिस की टीमों द्वारा जंगलों में घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। पकड़ा गया 25,000 का इनामी पिछले सप्ताह थाना टप्पल क्षेत्र में अपनी गौमांस से भरी स्विफ्ट कार पुलिस घेराबंदी के दौरान छोड़कर भाग गया था। एसपी सिटी अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम को नगला पटवारी और थाना जवा की अमरौली चौकी के बॉर्डर सिया खास गांव के जंगलों में कुछ संदिग्ध लोग घूमने की सूचना दी। सूचना पर दोनों चौकियों के प्रभारियों ने घेराबंदी के दौरान जंगलों में घूमते लोगों से टोका टाकी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो लोगों के पैरों में गोली लगने से वे जख्मी हो गए, जबकि उनके अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। जाहिद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। रूम के माध्यम से अमरौली और नगला पटवारी क्षेत्र की कुछ सूचना थी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की, तो वहाँ पर जो है संबंधित चौकी इंचार्जों द्वारा कॉम्बिंग की गई। तो उसी में अमरौली क्षेत्र में जो है कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग की गई और उसी मुठभेड़ में जो है दो व्यक्तियों को गोली लगी, जिसके नाम जावेद और जाहिद है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जाहिद जो है करीब 25,000 का इनाम घोषित था और गोकशी के मुकदमे में वांछित है। बाकी जानकारी की जा रही है और फिलहाल उनका इलाज कर रहे हैं। कितने टोटल कितने बदमाश थे? दो व्यक्ति थे और दो व्यक्ति के फरार होने की सूचना इंचार्ज कॉम्बिंग की है। मतलब दो पे गोली लगी है, दो फरार, टोटल 4 थे। अधिक मास के प्रारंभ होते ही तीर्थ नगरी में धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। जगह जगह पर श्रीमद् भागवत कथा, हवन यज्ञ आदि किए जा रहे हैं। वहीं श्रद्धालु वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा दे रहे हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में 1 माह तक चलने वाले अधिक मास में ठाकुर राधा वल्लभ लाल तरह तरह से निकुंज लीलाओं के माध्यम से भक्तों को दर्शन देंगे। इसी क्रम में अधिक मास के 2 शुक्ल तिथि पर राधा वल्लभ लाल ने ढोल में विराजित होकर भक्तों को दर्शन दिए। समाज गायन के द्वारा पद गायन किया गया। साथ ही कोविड-19 महामारी के चलते मंदिर प्रांगण में भक्तों का प्रवेश निषेध है, लेकिन मंदिर प्रबंधकों के द्वारा भक्तों को ऑनलाइन के माध्यम से अधिक मास में होने वाली निकुंज लीलाओं के दर्शन कराए जा रहे हैं। वृंदावन गौरानगर कॉलोनी स्थित गिरधारी मंदिर के समीप शनिवार को प्रातःकाल के समय संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव घर के अंदर पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को हुई तो उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले 55 वर्षीय साधन कृष्ण व्यक्ति वृंदावन नगर में टमटम चलाया करता था और किराए के मकान में रहता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि जी क्या घटना घटी है? घटना सवेरे 7 बजे 7:30 बजे करीब उठ कर देखा पड़ा हुआ मरा हुआ था लग रहा। फिर इन लोगों को जानकारी दिया सब हमने पड़ोसी वाले, तो इनका पुलिस से जानकारी करवाओ 100 नंबर पर फ़ोन लगाया। दारोगा साहब ने फिर यहाँ आके दरवाज़ा खुलवाया भीतर से, उसके बाद हमको लेके लिखा पढ़ी करवाया, फिर पोस्टमार्टम करा के लाया। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव को अपना 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा मुख्य तौर पर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई अध्यादेश किसानों के हित में न बताते हुए उसको हटाने की मांग की और उनका कहना था कि यह वह मुद्दा है जिससे किसान काफ़ी प्रभावी है और वह इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा यह नया अध्यादेश जारी किया जाए, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। और 2 अन्य मुद्दे भी उनके द्वारा इस ज्ञापन में लिखे गए, जिसको लेकर उन्होंने तहसीलदार महावन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगें राष्ट्रपति तक पहुंचाने की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की महावन इकाई ने महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जो कृषि से संबंधित जो बिल है केंद्र सरकार का, उसके विरोध में इन्होंने यह ज्ञापन दिया है और इसको उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को
प्रदीप शर्मा, जिला मंत्री भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से। जो भारत सरकार ने जो 3 सूत्री अध्यादेश पारित किए हैं वो किसानों के हित में है और हम उन्हें नामंजूर कराने के लिए अपने यहाँ महावन तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। और जो क्षेत्र के हरियाणा में पीपली में किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि किसानों के हित में जो भी उचित कार्य हो वो किया। सहारनपुर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा जिला सहारनपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण में उत्पीड़न के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिमी प्रदेश निर्माण के आंदोलन का जन आंदोलन बनाकर इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा। उन्होंने बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण में उत्पीड़न पर भी रोष व्यक्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से लड़ी जा रही है, क्योंकि पृथक प्रदेश निर्माण के बिना पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मोर्चा शीघ्र जन जागरण अभियान चलाकर इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाने का काम करेगा। आसिम मलिक, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा से प्रदेश महासचिव। देखिए, जैसे कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि बिजली विभाग में इतनी ज़्यादा लूटमारी मच रही है कि हम आपको उसे बता नहीं सकते। बिजली विभाग में 11-11 हज़ार रुपये की रसीद कट रही है और उनसे 30,000 से लेकर के 50,000 तक की वसूली SDO व जेई के द्वारा की जा रही है और जिस पे अभी भी हमारे सामने कई सारे केसेस जो हैं इसमें आ चुके हैं और जिन लोगों के पास पैसे देने के लिए नहीं है, रिश्वत देने के लिए, उनके जो काम है वो कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। और सरकार बार बार ये कह रही है कि उद्योग लगाइए, लेकिन उद्योग कहाँ से लगाए? जब तक ये वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे उद्योग लगेगा? उद्योग के लिए चाहिए कि बिजली और बिजली के लिए चाहिए कि रिश्वत, तो रिश्वत कहाँ से देगा? अच्छा, आज किस चीज़ का कार्यक्रम आपने किया है? आज हमने उमर खान को और खुर्रम आलम को, उमर खान को हमने बनाया है जिला महामंत्री और खुर्रम आलम को हमने बनाया है जिला मंत्री पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। यूपी के जनपद सहारनपुर पुलिस का लगातार गुड वर्क जारी है। पिछले 10 दिनों में सहारनपुर जनपद के अलग अलग थाना पुलिस ने अपराधियों को बड़े वाहन चोरों से लेकर शातिर अपराधियों को पकड़कर जेल भेजने का काम किया है। लगातार सहारनपुर पुलिस जनपद में अपराध ना बढ़े, इसको लेकर अपराधियों को पकड़कर जेल भेजने का काम कर रही है। वहीं जनपद की पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, जहां 4 साल पहले पेशी से फरार हुआ कैदी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। संबंधित मामले में प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 2012 से धारा 302 में सजा काट रहे दानिश पुत्र फारूक निवासी थाना देहात कोतवाली को सन 2016 में न्यायालय के समक्ष पेशी पर लाने के दौरान अभियुक्त दानिश न्यायालय से फरार हो गया था। 4 साल बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर फरार हुए कैदी दानिश को बस स्टैंड सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। की पुलिस और मुख्य रूप से हमारी अभिसूचना विंग, स्वाट टीम और हमारी सर्विलांस टीम, इनके जॉइंट प्रयास से एक काफ़ी बड़ी सफलता जनपद सहारनपुर पुलिस को मिली है। ये दानिश सन ऑफ फारूक नाम का अभियुक्त है, जो कि ग्राम घाना कोतवाली देहात का रहने वाला है। 2012 में धारा 302 के एक अपराध में ये निरुद्ध हुआ था। उसके बाद में जेल में इसने जो है एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा प्रयास किया था। उसका धारा 307 का मुकदमा थाना जनकपुरी में लिखा हुआ है 2013 में। फिर उसके बाद ये पेशी पर लाया जा रहा था। 4 नवंबर 2016 को ये पुलिस को चकमा दे के भाग गया था। उसमें तुरंत ये अभियोग पंजीकृत हुआ था और थाना इसको लेकर के आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये नहीं मिल सका था। पिछले कई सालों के सतत प्रयास से पुलिस को सफलता मिली है और इसको गिरफ्तार किया गया है। ये 4 साल लगभग फरारी में रहा है ये तो, और इस पर 25,000 रुपये का इनाम है। तो आज लिहाजा ये इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। ये कैसे कैसे कहाँ रहा और क्या इस दौरान इसने किया, ये सब विवेचना में हमारी जो है ये हमारे विवेचना का भाग है। तो इस गुड वर्क के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ
और अधिकारियों से। मथुरा के वार्ड नंबर 18 में निगम द्वारा कराई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में क्षेत्रीय निवासियों ने ठेकेदार प्रतिनिधि के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मलिन बस्ती में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण योजना का निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 18 के लोगों ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता एवं धांधली को लेकर ठेकेदार के प्रतिनिधियों के साथ मारपीट कर दी, जिसको लेकर स्थानीय पार्षद से शिकायत की गई तो पार्षद ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु स्थानीय लोग पार्षद से ही भिड़ गए। इसी को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। वहीं ठेकेदार के प्रतिनिधि के साथ हुई मारपीट को लेकर ठेकेदार ने नामजद लोगों के खिलाफ चौकी में तहरीर दी है। ठेकेदार के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ लोग सुबह सीमेंट और गिट्टी मांग रहे थे। जब उन्हें मना किया गया तो वह लोग घटिया सामग्री इंटरलॉकिंग सड़क में धांधली करने का आरोप करने लगे और नारेबाजी करते हुए बदतमीजी करने लगे। विरोधी हर जगह होते हैं, कुछ विरोधी हर जगह होते। किससे गिट्टी और बजरपुर मांग रहा सीमेंट, किसने मना कर दी? इसका नाम है भूदेव। ये ठेकेदार का आदमी है। मैंने तो इसे आज ही देखा। अभी जब ये मुझसे कर रहे थे, इसका गिरेबान पकड़ लिया और इसकी मतलब थोड़ी पकड़ ली और इसे मारा हो। तो इसलिए मैं आया। मैं इनकी विरोध अपनी जगह पर रहा। कोई गलत काम करे तो आप मुझे बताओ, गलत काम कर रहे हो। मुझे किसे गाली गुप्ता, छोरी बेटी गाली गुप्ता, एक दूसरा आदमी हमारे वार्ड में काम कर रहा, वो उसे हम गाली गुप्ता पके और मारे और उससे चौथ वसूली करें कि आप ऐसे थे, हमको चौथ वसूली दो। ये चौथ वसूली का कारण है। ये चौथ वसूली है क्योंकि ये ठेकेदार कमज़ोर है, इसलिए इसको आगे नहीं बताया जा रहा है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनका कहना ये है कि गुणवत्ता पूर्वक माल नहीं मिलाया जा रहा है। आप देख लीजिए, आपके सामने है। इसमें कितनी गुणवत्ता, नीचे ईंट और साइड मस। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज। पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।